ये कथा की वही धारा है जो सूत जी महाराज ने नैमी सारण्य में 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई थी। ये वही कथा है। ये कथा वही है जो गोकर्ण जी महाराज ने जो प्रेत बन गया था धुंधकारी, उसे श्रवण कराई और वह मुक्त हो गया। यानी प्रेतत्व से भी मुक्त करने वाली है। ये वो कथा है। हमारे जीवन में जो बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, वह कुछ लोगों को मरने के बाद प्रेत बनाती हैं और कुछ लोगों को जीते जी प्रेत बनाती हैं। हमारे गुप्ता जी के जो समधी जी एक ही ड्रेस में बैठे हैं, सम समधि देखे हम आजू। बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। ये जी प्रेत दो तरह से बना जाता है, एक तो मरने के बाद और एक मरने से पहले। बोले मरने से पहले प्रेत कैसे बना जाता है? जिसके जीवन में दूसरे को सताने की प्रवृत्ति है, वो जीते जी प्रेत है। जो दूसरे को दुखी करना चाहता है, वो जीते जी भी प्रेत ही है। और यही मनोवृत्ति, क्योंकि जब माचिस की जो तीली है, जब दूसरे में आग लगाने की प्लानिंग करती है, तो सबसे पहले उसे खुद जलना लगे। रहो सही नहीं है, हमें क्लियर आवाज नहीं आ रही, हॉल वाली आवाज आ रही है। उस माचिस की तीली को दूसरे को जलाने से पहले खुद जलना पड़ता है। तो दूसरों को परेशान करने का विचार जब आएगा, तो आदमी को खुद पहले परेशान होना पड़ेगा। यह जीते जी प्रेतत्व है, ये प्रेतपना है। जब उन्होंने प्रार्थना करी कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जब तक दूसरे को सताने की वृत्ति रही, तब तक प्रेतत्व रहा, प्रेतपना। लेकिन जैसे उसके अंदर ये वृत्ति आई कि ये जो मेरी हालत हुई है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं, उसी समय से उसके कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो गया। बोले क्या कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ? ये भाव आते ही ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मेरे द्वारा ही मेरी इंसानियत मरी है, मेरा जमीर मरा है, मेरा ब्रह्मत्व नाश हुआ है मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा। अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति, अनेक जन्मों के भजन से ही स्वयं में दोष देखने की क्षमता पैदा होती है। दूसरे में दोष देखना तो 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड भी नहीं लगती, लेकिन स्वयं में दोष का दिख जाना, यह बड़े कलेजे की बात है। और ये अनेक जन्म भजनात्,
अनेकों जन्मों के भजन से ऐसी प्रज्ञा प्राप्त होती है। धुंधकारी का कल्याण किया इसी कथा ने। तो जब ये कथा होती है ना, तो जो परिवार इस कथा को कराता है, उनके पुरखा, उनके पितर, उनका पितर दोष इस कथा के अनुष्ठान से समाप्त हो जाता है। हमारे कभी कभी हमने देखा होगा, हमारे घर में कोई बालक बिना बात ही कभी कभी उग्र होता है, बिना बात ही गुस्सैल हो जाता है, बच्ची गुस्सैल हो जाती है। हमारी कलश यात्रा निकल रही थी ना, तो इन कुछ बच्चों को इन्होंने मेरे सामने बैठा दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें बच्चियां थी हैं। तो एक बच्ची थी, उसको पानी की बोतल दे दी उसकी माँ ने। अब उसने कहा कि बेटा पानी पी लिया हो तो बोतल वापस कर दे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। अब वो पानी पी नहीं पा रही, क्योंकि रथ जो है ना वो ऊंचे नीचे में चल रहा था। उसकी वजह से हमने रथ रोक दिया कि चलो पी लेगी तो बोतल वापस कर देगी। वाने पी तो लिया, लेकिन फिर भी बोतल वापस नहीं की। और उसकी मम्मी कहते कहते परेशान हो गई हैं। अब ये छोटे से बच्चे में जो इतनी जिद है, इतनी जो जिद है, इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में ये कमी पहले से आ रही है। और वो संस्कारों के, जब भक्ति के संस्कार नहीं होंगे, भजन के संस्कार नहीं होंगे, कथा के नहीं होंगे, जब 24 घंटे हम उन्हीं दुनिया की उसमें रहेंगे, तो फिर ये विनम्रता के संस्कार, आज्ञा के संस्कार आएंगे कहां से? तो जीते जी हमारा प्रेतत्व नष्ट होता है। और हमारे पुरखा किसी भी कारण से यदि वह अधोगति को प्राप्त हुए हैं, तो उनका भी इस श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से उनका उद्धार होता है, उनकी मुक्ति होती है। भैया, ये कथा वही है जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को शुक्रताल में कथा का श्रवण कराया था। ये वही कथा है। सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, ये परीक्षित तो राजा थे? बोले हाँ। जब ये राजा थे तो इन्होंने पूरे घर परिवार को छोड़कर 7 दिन लगातार कैसे कथा सुनी होगी? अब तो हम अपने घर का अपना पांडाल भी घर के द्वार से सटा के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि न को हमें 4 कदम दूर चलनो न पड़े, घर से पांडाल में, पांडाल से घर में। लेकिन परीक्षित जी महाराज तो दिल्ली के राजा थे, उसे जब उस समय इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो दिल्ली को छोड़ करके कहां, हरिद्वार की तरफ एक जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर, मेरठ से के आसपास। तो वहां से फिर और कुछ चलना पड़ता है, तब जाकर के गंगा जी का किनारा आता है। तो जहां से लौट के घर में न आ सके, उन्होंने तो ऐसी जगह बैठ करके कथा सुनी। और हम लोग ऐसे हैं कि घर से न कहू हमें निकलना न पड़े धूप में, हम ऐसी जगह कथा सुनते हैं। ये अंतर है। लेकिन उन्होंने जो है घर परिवार को छोड़ करके कथा सुनी, ऐसा कौन सा कारण बन गया था? भाई वो उनका भाग्य था, ये हमारा भाग्य है। उनको उस समय इतनी दुर्लभता से कथा प्राप्त हुई, हमें ठाकुर जी ने इतनी सुलभता से कथा प्राप्त कराई। सोफा पे बैठ के आराम से सुनने, बगल में फोन धरे हो, कोई बात करे तो है, कोई जरूरत पड़ जाए तो बगल में धरे है। और जैसे फोन की घंटी बजेगी, उसके तुरंत उठ के चल देंगे कि धरिए तुम्हारी धर्मशाला, हो तो चले हैं। लेकिन परीक्षित जी जब गए थे ना, तो यहां बड़ी प्यारी बात कही है। ससम्राट कश्यवा हेतुः पांडुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्
अनादृत्याधिराश्रियम् पांडुनाम मानवर्धनः ससम्राट कश्यवा हेतु। कौन सा कारण बना ऐसा कि पांडवों का मान बढ़ाने वाले, जैसे ये कथा हो रही है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे गुप्ता जी के माता पिता, क्योंकि बेटा जब बड़ा काम करता है ना तो माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज इनके माता पिता यदि होते तो वो इजहार कर पाते कि बेटा तुम जो है मेरा नाम रोशन कर रहे हो, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। क्योंकि बेटा जब बुरा काम करता है तो झुकता है बाप का सिर, बेटी जब बुरा काम करती है तो झुकता है सिर माँ का, कि जाकी मैयो ने जय सिखायो का, जाकी मैयो ऐसी रही होगी, क्योंकि जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरे का, और जैसे जाके मम्मी पापा तैसे ताके लड़का। तो जब बेटा बुरा काम करता है तो बाप का सिर झुकता है, और जब बेटी बुरा काम करती है तो माँ का सिर झुकता है। बेटा जब अच्छा काम करता है तो पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और जब बेटी अच्छा काम करती है तो माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज यदि पिताजी होते, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मेरी बहू, मेरो बेटा है। आज उन्होंने गंगा को यहाँ बहा रहे हैं। आज स्वयं जो है वो कथा चल करके आई है जिससे परीक्षित जी का कल्याण हुआ था। तो यहाँ शब्द आया पांडु नाम मानवर्धन, जो अपने पुरखों का मान बढ़ाए। जो अपने पितरों का मान बढ़ाए, उनकी खुशी का साधन बन जाए, वही तो पूत है, नहीं तो कपूत है। वही सपूत है जो ऐसे ऐसे आयोजनों को अपनी जिंदगी में अपने जीते जी अपनी पुरखाओं के सामने कर जाए तो बात ही कहना क्या। और यदि हम देर हो गई है तो उनकी तस्वीर लगा करके जहाँ नवग्रह पूजन होता है उन माता पिता का पूजन जरूर करें, और उनके सामने ये जरूर कहे कि आपके आशीर्वाद से ही ये हो रहा है। यदि आपने हमें इस लायक न बनाया होता तो हम भी आज ऐसा काम नहीं कर पाते। ससम्राट कश्यवा हेतु पांडुनाम मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्याधिराश्रियम् अनादृत्याधिराश्रियम्। तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं पूरी कथा आपको श्रवण कराता हूं कि परीक्षित जी ने कैसे जो है घर का त्याग करके कथा का श्रवण किया। और मैं आपको पूरी जन्म से ही कथा सुना देता हूं कि भीम ने दुर्योधन को युद्ध करते 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 जब मार नहीं पाया, भीम ने जब शुरू से वो बहुत ज्यादा जोर लगाता रहता था कि थोड़ी सी छूट मिल जाए मैं भीम को मार दूंगा, लेकिन आज भीम मर नहीं रहा। ये माताएं तो बहुत कथा सुनती हैं ना, हैं? भीम वो दुर्योधन क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि गांधारी ने अपनी पट्टी को खोल करके उसे वज्र का बना दिया है। लेकिन थोड़ी सी जगह कच्ची रह गई, भगवान ने केले का पत्ता लिपटवा दिया है, वो जगह कच्ची रह गई। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी बहुत
श्रद्धा से सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। जिस समय गांधारी ने पट्टी खोली तो उसकी त्वचा भी वज्र की हुई, उसकी हड्डियां भी वज्र की हुई, अंदर का पूरा शरीर वज्र का हो गया। इसका मतलब है कि गांधारी की दृष्टि इतनी तेज थी कि खाल को चीर के, मांस को चीर करके, नसों को चीर करके हड्डियों तक पहुंची। प्रश्न कर रहा हूं गुप्ता जी से, क्या समधी जी से किया करूं, आप बता दो मुझे। हाँ? प्रश्न कर रहा हूं। वैसे तुम इतने अलग अलग क्यों बैठे हो? पास बैठो तो और अच्छा लगेगा, यहीं आ जाओ। हाँ? इधर ही बुला लो उनको, इधर ही बुला लो, आ जाओ। समधी समधी को तो पास ही बैठना चाहिए, दिल के करीब रहना चाहिए। अब जम रहे हो? नहीं दिखा जाओ। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, कोई भी उत्तर देगा मुझे अच्छा लगेगा। कि गांधारी की दृष्टि दुर्योधन के चाम को भेद गई, मांस को भेद गई, हड्डियों को भेद करके अंदर वज्र का कर देती है, फिर केला के पत्ता को क्यों नहीं भेद पाई? जो हड्डियों को भेद सकती है, क्या केला के पत्तों को नहीं भेद सकती? है ना, बड़ी बात है ना। तो फिर केला का पत्ता क्यों नहीं भेदा गया? कोई बताए तो हाथ खड़ा करे। कोई बात नहीं, फिर हम हैं। हाँ बताइए जी, धीमे करो। केले में नहीं, ये बात तो पूरी फिट नहीं है। नहीं, कोई चिंता न करो, नहीं आए तो फिर हम तो बैठे ही हैं, हम काहे को आए हैं यहाँ? हैं? पहले हम सोच रहे हैं थोड़ी कसरत करा दें मन की, बुद्धि की। चलो हम बताते हैं। जो दुर्योधन की जो खाल थी, जो मांस था, जो हड्डी थी, वो अलग बात है। लेकिन जो केले का पत्ता था ना, वो भगवान का संकल्प था। और गांधारी की जो दृष्टि है, मांस को भेद सकती है, हड्डी को भेद सकती है, लेकिन परमात्मा के संकल्प को नहीं भेद सकती है। ईश्वर के संकल्प को कौन हटाएगा? हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजान। प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था कहाँ रखी गई है? नहीं लाते हैं, क्यों नहीं लाते? लाएंगे लोग, और लाएं या न लाएं, प्रसाद की व्यवस्था तो बनानी चाहिए गुप्ता जी को। तो कहाँ चढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ गेट पे जहाँ से प्रवेश होता है, वहाँ एक टेबल बनाई जाती है, भगवान की एक तस्वीर, और वहाँ एक कार्यकर्ता बैठा दिया जाता है। कर दो, ठीक है। हरि इच्छा भावी बलवाना,
विचारत शंभो सुजाना। अरे वो नहीं हो रहा तब तक शंभो सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभो सुजाना।